भगवान श्री कृष्ण की वो 4 छंद हैं, उनमें से 1-2 छंद मैं सुना देता हूँ। उससे पहले एक मुक्तक है, बड़ा प्यारा सा मुक्तक है, जो एक तस्वीर को देख कर आया। प्रेम में पास केवल एक ही युगल हुआ, राधा और कृष्ण, बाकी सबके प्रेम पर पारिवारिक ऋणों के साथ और तमाम चीज़ें भी आई। वर्तमान में भी अब तो कलयुग है, प्रेम के अलावा बाकी सब कुछ जायज़ है। 4 पंक्तियाँ ये हैं कि जिनके चरणों में हर तीरथ हर धाम दिखाई देता है, जिनके चरणों में हर तीरथ हर धाम दिखाई देता है, वो राधा जब दर्पण देखे, वो राधा जब, जिनके चरणों में हर तीरथ हर धाम दिखाई देता है, वो राधा जब दर्पण देखे, घनश्याम दिखाई देता है। राधे राधे सुनरी राधे, वृंदावन से गोकुल आजा, तेरा कान्हा गोकुल में 8 याम दिखाई देता, तेरा कान्हा गोकुल में 8 याम दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तब सब बड़ा परेशान हो गए। ये भूमिका सबको मालूम है, लगभग सब तक पहुंच चुकी है, चाहे टीवी चैनल्स के माध्यम से। ज्ञान और प्रेम के बीच में हमेशा लड़ाई रही। ज्ञान अपने अहंकार में प्रेम से अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, जबकि प्रेम ही एकमात्र ऐसा सामर्थ्यवान भावना है जो ज्ञान को परास्त कर सकती है। अदरवाइज़ ज्ञान को सब बच्चे कहते हैं बेटा पढ़ लिख लो, माँ बाप कहते हैं तभी कुछ बन पाओगे। बच्चा एक दिन छोरी ले आता है, लो सारी पढ़ाई लिखाई धरी की रह गई। लेकिन प्रेम का अपना मानक है, प्रेम अपना अलग स्थान है जो ज्ञान से ऊपर है। तो भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो सब बड़ा परेशान हो गए, गोपियाँ वगैरह, उन सबको समझाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार था। मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, मैं नहीं कह सकता, मैंने हेड से एविडेंस के आधार पर ये मान लिया कि उद्धव को अपने ज्ञान पे अहंकार होगा, वरना वो स्वयं भगवान से संवाद जो स्थापित कर रहा हो उसका अहंकार भी कितना परम होगा, परम श्रद्धावान होगा। तो उद्धव ने कहा कि कृष्ण तुम जाओ अपना कर्म करो, मैं इनको समझा दूंगा। ये लोग तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हैं, इनको अभी समझ में नहीं आएगा कर्मकांड कितना आवश्यक है। तुम ना कर्म करो, इनको थोड़ी ना मालूम है तुम ईश्वर हो, मैं इनको समझा दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि ज्ञान जो है प्रेम से संवाद करने जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी मुस्कुराहट से उद्धव को क्या समझाना चाहते होंगे या क्या कहना चाहते होंगे, ये मैंने अपने शब्द देने की कोशिश की। सुनिएगा सर। यमुना तट को वन शिवट को, मन के हठ को समझाओगे कैसे, मन के हठ को समझाओगे कैसे, राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे, राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे, कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने, उधो ये तो बता दो के प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे, उधो ये तो बता दो के प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे, छलिया को छला छल निश्छल से, छल भी एक प्रेम प्रतीक बताया, छल भी एक प्रेम प्रतीक बताया, खुद कान्हा का रूप स्वरूप धरा और राधा ने कान्हा को राधा बनाया, मुरलीधर की मुरलीधर के संग रास रचाया। नहीं लेकिन कोशिश कर रहे हो। मुरलीधर के संग रास रचाया,
एक दूजे में ऐसे समाए लगा जैसे प्रेम ने प्रेम को प्रेम सिखाया। एक दूजे में ऐसे समाए लगा जैसे प्रेम ने प्रेम को